भगवान का नाम है, सबका साथ। और विशेष करके इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरई पारा। दूसरा कोई साधन है ही नहीं। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। भगवान बिना प्रेम के मिलेंगे नहीं, और तुम्हारे भीतर प्रेम तब ही जगेगा जब तुम भगवान का नाम जप करोगे। और बिना नाम के जिंदगी ऐसी है, एक बहुत सुंदर नारी होए, अप्सराओं जैसी लगत होए, 20,000 की साड़ी पहरा दे और सुंदर लगे, 20-25 लाख को जेवर पहरा दे और सुंदर लगन लग। अब फिर पार्लर पहुंचा दे, पार्लर पाउडर आउडर लगवा दे तो और सुंदर लगन लग। और इतो सब होवे के बाद वो की नाक काट ले अकेली, कैसी लगे? पहले से सुंदर है, 20,000 की साड़ी पहरे, 25 लाख को जेवर पहरे, पाउडर लगाए और अकेली इतनी नाक भर काट ले, कैसी लगे? या हम नहीं कह रहे कि हमने पार्लर में आके कह दी जा बात तो तुलसीदास जी बहुत पहले कह गए थे कि मान बड़ो चतुराई बड़ी, ओ सुंदरता तन में प्रगटी है। घूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र सेना मोरी कहूं घटी है। पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। अच्छा जे की नाक कट जाए हुक्का के तपनो रे का क्या नकटा नहीं के जे की नाक कट जाए हुक्का के नकटा। तो जितने भगवान को नाम नहीं ले रहे वे को कहा है तुलसीदास जी की नजर में नकटा आए, वे नकटा बिना भगवान के। अच्छा मनो एक बात और है, हम तुम्हारा बताएं, भजन ऐसा होत भी नहीं, अरे हम तो सही बताएं, सब फिर रहे बनावे मनो बन के से जाए दादा ऐसा नहीं हो रे भजन। वो तो कबीरदास जी को दुआ मुझे अच्छा लगो के भजन करे को सूरमा, कायरों को काम नहीं रे भगवान को नाव ले। वो बहुत कछु मिटा थे भगवान के लाने, ऐसे नहीं मिल जाए। क्या क्या मिटेगा भगवान को मिलने के लिए? बोले भजन करे को सूरमा, जात पात कुल खोए। बहुत कछु मिटाने पर 10 चीजें तो मिटे ही। तुलसीदास जी कागज पे दस्तखत करके दे रहा है कि ये 10 चीजें छूट जाए। कौन सी? कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी। बहुत कछु मिठे ऐसे न मिले हैं भगवान का कछु तो बाजार की सब्जी आए के थैला ले आओ 2 किलो। अच्छा भजन ऐसो भजन होते परंपरागत। अगर बाप दादा करत रहे हुए तो ही तुम करो।
अब जब खानदान में नहीं भाव तुम्हारे, तो हमारे बाप नहीं करवा सके तुमसे, हम मर जाए मूल पटक के पार्लर में, तो तुम राम ने किया भाई जाए तुम्हारे कुल खानदान ही में कबू वे चीजें नहीं गई, हम करवा दें भजन। चलो बिल्कुल सरल समझ ली तुमने, तो अपन किसान आदमी, पानी जमीन में होत के मशीन में काय में रहता पानी, मशीन में जमीन में रहते। अब कहूं जमीन में पानी नहीं हो, तुम कितना बड़ी मशीन ले आओ, जब वो तक कछु ही नहीं है, सो धूरा उड़ने तुम तो 600 गड्ढा करवा दी। अरे कहूं जमीन में पानी भाओ तो हाथ के गड्ढा काम कर जाता। पहले गाँव में नल हाथ ऐसे ना ठोक ठोक के 12 मास खोद लेते हो, खसवा लेते। बात समझ रहे हम क्या कह रहे? जब तुम्हारे भीतर भक्ति नहीं है, तो मशीन कितना बड़ी आ जाएगा तो धूरा उड़ने। हम कितने गड्ढा लगे हैं बताओ भाई, तुम्हारे भीतरे तो होए कछु, जब तो जा मशीन तो ढूंढ है के है, जब है ही नहीं है। अच्छा पर दूसरी बात मनो जा उठत है कि जब हमारे भीतर सब कछु है, तो महाराज तुम्हारी का जरूरत है? आदमी तर्क कर सकत कि जब सब हमारे भीतर है भजन भक्ति भाव, तो तुम्हें काय को बुलाओ, रोटी टोर रहे 2 टाइम 14 खा रहे, हमें एक हो बुलाओ है। सुनियो ध्यान से, जब अपन नई मोटर ले आओ थे कुआ में या ट्यूबवेल में कसत है, तो पूरी मोटर कस के डायरेक्ट चटक नहीं दबा दे, बताओ चलन लग मोटर पूरी कस के डायरेक्ट सितारा। पहले पूरी मोटर कस के और सेक्शन भरने परत सीता, भरने परत सेक्शन के नहीं भरने परत, बताओ वही कुआ से वही मोटर से पानी निकालने हैं, पर पहले वो मोटर में पानी डालने पड़े। अच्छा सेक्शन भी जब भरी जाते, जब फुटबॉल अच्छी हुए न नाय से कितना भर दे वो सब चार्ज 25 बाल्टी पानी खींच के डाल दो, कई दाऊ लगा थे बासर। तो हम अकेलो तुम्हारी सेक्शन भर भी आ जाए, समझ गए? अगर तुम्हारे भीतर पानी हुई तो नाय की बाणी वो पानी पकड़ है, कहूं बासर ही खराब हो गए। तो हम नाय से कितना भर देवे। अच्छा जब सेक्शन नहीं भरो जाए, फिर अपन का करत? आखिरी में का करत? देखो तो रे कहीं अगल बगल में क्या गोबर की चींटा तो घोरो, अब बहुत हो गई। ऐसा ही भरत सेक्शन के नहीं भरत। अबे तो ऐसे तुम्हारा भक्ति को सेक्शन हम भर रहे, अरे कहूं अबे ने भर पाए, तो अगली जन्म में भगवान गोबर भर के पहुंचे है पड़ा बना के, सो गोबर ही करत रहे और कोनो दीन के नहीं रहे। ध्यान रखियो, भगवान ने अपन को तो पहुंचाओ काए कि अब सेक्शन भर ले। अरे कहूं ऐसा ही चले गए बासर खराब पूरो नहीं के नहीं गिरत रहो, तो अगले जन्म में भीतर गोबर और तुम पड़ा। हम के सुंगरा बन हो, मनवाद ने बन भगवान के दो तो एक मौका तुम्हें, तुमने वो मौका को उपयोग ही नहीं करो। निवेदन बस इतना ही है भैया, भगवान को भजन करत रहो जी। देखो भगवान अपनो कर्जा तो चुकवाई ले, अबे चुकाने हैं नाम लेके। अरे कहूं नाम लेके ने चुकाओ तो भगवान काम लेके चुकवा ले, गधा बना दे अगले जन्म में, बेलवा बना दे, पड़ा बना दे, मनो वो अपनो हिसाब चुकता कर ले। इसे अब चुका दे, अब मौका मिलो है भगवान ने दो है।
नाम जप करो, ये मन को भगवान में लगाओ, बस के वो मतलब जो है। और मन ने अभी लगे तो भजन करो रे। हाउ अंतरित तो यह है हम में और संतों में, अपन संसारी जीव हैं, संतों में और अपन में तो ही फर्क है। कि तो कोनो आदमी से कहो कि भजन करो, अब कई महाराज मन नहीं लगे, जब मन लगे जब करे। और कहूं ये मन के चक्कर में बैठे रहे तो जो मन तुम्हें मर घटानो सीताराम ने के अंदर मर घटा तक भी तुम सीताराम नहीं कह सकत को मन के भरोसे में बैठे रहे कि जो अंदना मन लगे है वो दिना भगवान को नाव ले। तो संसारी कहता है जब मन लगेगा तब भजन करेंगे, और संत का कहते हैं, संत कहते हैं जब नो भजन कर हो ने जो नो मन लगे ने, जो नो भजन कर हो ने जो नो मन लगे ने, इसे जबरदस्ती कराओ। अच्छा जब बताओ तेर को ले हाँ तो ठजो तने बता जू तेर के अब वो किलाने पानी में जाने पर जब तो तेर पे बिना पानी के कैसे तेल ले आओ। एक आदमी से कही जिनने हाथ उठाए हुए बगल वालों बोलो का दाऊ तुम तेल ले, बोले हाँ, तो बोले हमें सिखा दिया, बोले चलो कल ना दिखे, चल गए। दो जने सवेरे पहुंचे, जो तेल ले तो वो तो धम्म संगे रोक नदिया में ऐसे कही आ जाओ, अब वो कून तो सकत नहीं है, सुबह तो रो घाट से। सो जैसे ही उन्हें एक पांव धरो पानी में और उचट के फिर घाट पे आ गए। कह लगे हम कसम खा रहे जब नो तेर वो ने सीख जे जो नो पानी में जे ही न कबो। अब बताओ ऐसे कैसे हो? ऐसा ही जब नो ये मन खोते ले आई ने जियो तो जो तरह है कैसे हमें जा बताओ। हाँ एक बात जरूर है, शुरू में भजन में मन नहीं लगे, वो भी कारण है, वो जो कारण है जब अपन को बुखार आउट है तो अपन दवाई खा ले, बुखार तो चलो गो, पर 4-6 दिना मुंह को स्वाद चलो जात के बुखार उतरवे के बाद मुंह को स्वाद चलो जात। कई रोटी खा ले यार, बोले का खाए यार 400 लग रहा हो, कछु अच्छो ही नहीं लग रहा हो, स्वाद ही नहीं मिल रहा हो, कारण बुखार तो चला गया पर बुखार का पित्त भीतर बैठ गया, उन्हें मुंह को स्वाद बिगाड़ दिया। अब पित्त की दुनिया में एक ही दवाई है, दूसरी दवाई नहीं बनी, का मिश्री। बुखार उतरवे के बाद आदमी को तना मिश्री जरूर खाओ चज्जे। वो आदमी ने मिश्री खाई, कहने लगो जा भी कराई लग रही, जबकि मिश्री कराई नहीं है और भीतर पित्त बैठो सुबह कराई लग रही। वेद ने कही फिर भी खाओ, जबरदस्ती खाओ, भली कराई लग रही। बोले काहे? बोले जई मिश्री तो वो पित्त मिटे है, अब फिर बई मिश्री जो कराई लग रही वह मीठी लगन लग। ऐसा ही है भगवान को नाम है तो मीठो, पर अपने भीतर कई जन्मों को पाप बैठो है, सुने मुंह को स्वाद बिगाड़ दो है। जबरदस्ती नाव ले, जब धीरे धीरे में कई जन्मों के पाप मिट जे हैं तो वही नाम के बिना फिर तुम रहने पे आओ। इसे मन भगजन में लगाओ। ये मन की हालत ऐसी है, एक राजा ने एक बुकरा पालो, वो अपने राज्य में घोषणा करा दी कि जो हमारे बकरा को सवेरे ले जे है, दिन भर खुआ है और शाम को लिया है वापस, और हम फिर डार है वो बकरा को चरवे, और अगर वो बकरा ने कछु ने खाओ तो
11,000 सोने की मोहरें दे हैं वो आदमी को, और अगर बुकरा ने ये कई मुंह मार दो तो हम जेल में डाल दें। अब रे आदमी आवे बुकरा को ले जाए, को बमुरा के पत्ता खुआरा को पीपर के मनो वो तो बुकरा आया है, दिन भरे ते चरे, और जो राजा तन्नक से पत्ता डारे सुरे वो फिर खान लगे। अब बुकराया फर रहा, 20 आदमी बंद हो गए। उते से निकले एक महात्मा जी, उनने बोर्ड पढ़ो राजा के गए, बोले राजा हम ले जा रहे तुम्हारा बुकरा, और हमारी गारंटी कहा वो शाम को एक दान होने खे, और ने हमें तुम्हारे भी 11,000 सोने की मोहरें चाहिए, वे कोनो गरीब आदमी को दे दिए। राजा बोलो महाराज मनो को ये कई मुंह मार दो बुकरा ने तो हम भूल गए कि तुम बाबा आओ, हम मनो जेल में डाल रहे तुम्हें। अब महात्मा बोले जब शाम हो जाए, जब देख लिया तो ले जान दे। अरे महात्मा ले गो बुकरा, शाम को ले आओ। राजा ने अच्छी हरी हरी पीपर के पत्ता डाले, जो बुकरा ने पत्ता देखे और उन्हें सो मोकल लो। महात्मा बोले अब जाएं, अब तो नहीं खा रहा तुम्हारा बुकरा। राजा बोलो इतनी भर बता दे कि तुमने खोया सो का खुआ दो। महात्मा बोले सही बताएं, जुआन घरी से हम ले गए, हमने इसको ये अन्न को दाल नहीं खाता, दिन भर को हुआ है। अरे राजा बोले हो ही नहीं सके, आदमी दिन भर खुआते और वो आके चरत, तो अब तुम कह रहे हमने कुछ नहीं खुआओ। महात्मा बोले सुनो राजा, हमें खुले गए अच्छे डारे पीपर के पत्ता और हाथ में लाए थे चमीटा, और जैसा ही उन्हें पीपर के पत्ता मुंह मारो, मैंने 2 धायों के मुंह में, ऐसे मैंने में 200 चमीटा धाए दिन भर में, जो पत्ता कूद जाए। अब तुमने देखो पेलो ने पीपर के पत्ता देखे, फिर हमारे हाथ को चमीटा देखो कि तुम खा रहे, तो अब भाई फिर खा ले, ऐसे नहीं खाओ ने। वो मने आए बुकरा, ध्यान से सुनियो खो तुम कितना खुआ जा, जो कबहू तृप्त नहीं हो सके। कौन हूं चीज से मन कभी तृप्त हो नहीं सकता। अगर इसको तृप्त करना है तो बीच बीच में सत्संग के चमीटा मारत रहो में, तो जो सुधर रहो है। और अगर बीच बीच में चमीटा नहीं घल रहा है तो जो मन बस में होवे वारो नहीं है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे नित नौ ही संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमारग चलाते चलो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भजन में मन लगाओ भैया, सीधी बात, ये तो दुनिया की हम दायरे थे, हम आओ तो ये कही है कि तुम तो सीताराम खाओ, जे में अपनो बेड़ा पार होने हैं, अन्ना तर फेरा भी लौट के और का फिरा तेरे भी मरे जन्मे खाओ पियो फिर मर गए, खाओ पियो फिर मर गए, ऐसे मरा तेरे भी। मौत को सुधारो। तुम तो एक संकल्प ले ले के जुअंदना हमारी मौत है, ओके पहले हम मोहन से मिल ले, मौत के पहले मोहन से मिल लियो। मुख्यमंत्री जी की नहीं कह रहा है जे मोहन ना, तुम भोपाल ने देव का लगे महाराज ने कही थी कि मेरे अज्जो फिर मारे जज्जो। जगत के परमात्मा की बात कर रहा हूं, मौत आवे उसके पहले परमात्मा से मिल लो। राजा परीक्षित को कल श्राप लग गया था, आपने सुना। 4 जगह परीक्षित ने कल जो रेवे जगह दी, एक जगह सबसे खतरनाक है, वो से भर बचे रज्जो, अघेरी फिर रही हो सो मार गयो, हमें ज्यादा टेंशन भी नहीं है, अपनो काम तो समझ आवे को है, हमने कह दी तुम मान जा, सो न मारो हमारे बाप को जा खाया रहो। सब गलती करियो, घर के दरवाजे ताश भरने पसंद दियो, सब गलती करियो, बस अपने घर के दरवाजे ताश ने पसंद दियो,
और हम व्यास गद्दी से चैलेंज दे रहे ये बात को खबर कर ले, जे के घरे ताश पिसत होए, अगर वो आदमी सुखी होए तो उठ के ठाणे हो जा, तुम जो कहो वो हम हार के भाग जाए पैंते से। एक जने बता दे कि हमारे गांव में उनके दरवाजे ताश पिसत है और भी भारी सुखी है। कल ले तुम तो खबर है में कोई अपनी तो बिल्कुल 100% की गिराही है, मिलावट को काम ही नहीं है। कल ले तुम तो खबर तुम्हारे गांव में कौन के दरवाजे ताश खेलत। 3 साल रेगुलर जे के दरवाजे ताश पिस जाए, समझ लियो वो परिवार बर्बाद हो जाए। और तुम तो विनाश को समय निश्चित हो जाए, वो के घर के दरवाजे ताश पिसन लगत। पहलो लक्षण आए जो विनाश को। कोशिश करियो काहे ताश वाए कछु महात्मा तो आए नहीं कि तुम्हारे घर यज्ञ करवे आए। गांव भर के जितने नाकारा ठलुआ सवेरे अच्छो चल लो और पहुंच गए के दरवाजे। कहीं तना पानी भर लिया तना हम कट्टा ले तना जर्दा उठा। तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे, तुम हमारे घरे यज्ञ तो कर आ रहा है कि दिन भर एक आदमी तुम्हारी अर्दली में ठाड़ो। तुम तो बहन जी यारो अच्छो खोलत पानी धार दियो जंगला में हो जो खा लो कल जाए। हाँ घेरी फिर रही हमने पहले ही कह दी, हमें ज्यादा टेंशन नहीं है। और हमारी बात तो पहले देख लियो, बहुत चीजों के प्रभाव है रे भैया कलयुग में। आदमी नहीं मानत मनो मानने पर है। कई आदमी के तरह कहाँ को भगवान का होते इसे कर्म भर करो कर्म। अब तुमने बोनी करी थी, कहाँ कमी हती कर्म में। ट्रैक्टर चलाओ में डीजल डालो जो पानी डाल के तो चलाओ नहीं, मोटर डारी पानी दाओ फसल आ गई और वही रात में ओरे जड़ दे। अब तुम्हारे कर्म में कहां कमी रही हमें जा बताओ। जब आदमी बोनी करे थे कई कैसी रे फारे कई कैसी रे कर्म प्रधान विश्व करी राखा। और वही दिन अच्छी जो अंदर चना कटने थे सुधाए ओरे कई का है, अरे अब कई हुई है वही जो राम रची राखा। और जा बात कहूं उतना ही तुम्हारे चित्ते चढ़ गई होती कि भगवान को जो करने वो ही हुज्जे, तो फिर ऐसा हो तो ही काहे को चूदना तो तुम्हें अपने पे दम आती। बताओ शराब ताश व्यभिचार और मांस, इन 4 जगह कलयुग को वास दिया था। तो कम से कम इतने ही सुधर जो के ताश खेल वो बंद कर दियो। घर के दरवाजे तो नहीं खिलवाजो। हम के तुम्हारी घेरी फिर मोड़ी मोड़ो तो रहने दे सुख से, बे तो बचाई जाए। तुम फांसी लगा के मार जाए, तुम्हारी नहीं चल रही बिना पत्तों के, तो कम से कम और घर के सुखी तो रहे हैं। कछु आदमी कहता कहीं वो टेम या काट रहा है टेम। अरे तुम्हारे इतना टेम होगा और एक काटने पर रहो, इतने टेम कम पर रहो। आर के मनुष्य तन में लो है तो कछु और अच्छो कर ले, कछु और अच्छो कर ले। और भगवान ने तुम्हें इतना कीमती चोला पेराओ और तुम समय काटत फिर रहे। कछु ये सो टेम काटत। एक ट्रेन में ऊपर की सीटों पे 2 आदमी लोटे थे, अगल बगल ऊपर वाली सीट पे। एक ने कही दादा तुम कहां के आओ? कहने लगे मध्य प्रदेश के। बोले तुम? बोले हम भी मध्य प्रदेश के आए। कहने लगे मध्य प्रदेश में कहां? कहने लगे दमोह जिले के। अरे कहने लगे वही जिले के तो हम ही आए। दमोह जिले में कौन गांव? कहने लगे पालर के। अरे कहने लगे दादा वही गांव के तो हम ही आए। पालर में कहां रहे? बोले 4 नंबर के मकान में। बोले वही में तो हम रहे। सुनिए 2 आदमी बैठे थे, गुस्सा आ गई। कहने लगे यार तुम और कर क्या रहा है आओ को? कहने लगे हम बाप बेटा यहाँ टेम यहाँ काट रहे थे। अब बताओ आदमी ये सो भी टेम काट रहा हो, दुर्भाग्य तो देखो।
यहां सांसें कम पड़ रही हैं भगवान के भजन को, और तुम व्यर्थ में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। भगवान ने तुम्हें जो दायित्व दिए हुए, जो जो काम सौंपे हुए, माँ बाप होए उनकी सेवा करो, बिटिया होए कन्यादान करो, बेटा होए ओकेला ने कछु कमा के धरो, पर भगवान को नाव भी लेते रहो बीच बीच में। प्रमुख काम ने छोड़ो। उन नाम लाई में का लगने बताओ। चलो तुम ढरोए कर रहे सीताराम सीताराम कह जा, गाड़ी चला रहे सीताराम सीताराम कह जा, वो तो जो ही अच्छो है रे कि भगवान के भजन में पैसा नहीं लगे। नए आदमी मुंह में धल ले तो फिर भी को कभी ऐसा हो तो कि एक बेर सीताराम का 10 को कट जे, तो आदमी फिर भी कुछ जड़ ले तो कि ये सुन दिन मेरे 3 बेर सीताराम ने कर जाए 40 रुपया गए का करो और पैसा पहुंच जा बताओ। पूरी जिंदगी धन 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 काय मोड़ी मोड़ा आखिरी में लिखवा दे पिताजी को निधन, सुधन को खेल खत्म। नहीं है बहुत खराब गत होने है रे आखिरी में तो मरो भर। कई बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा की गुटनिया फेंक दे, बब्बा की पनन्या फेंक दे, बब्बा की टाठी फेंक दे, और बब्बा की जाजात गियत ले। हम तो जब जानते जब जो घर छोड़ दो, बस जमीन छोड़ दो, अकेली गुटनिया में भी ठोडो करा। बहुत ही धुरंगू है रे दुनिया, बहुत ही धुरंगू। जब सास मरा थे जो गरे खुद रहा थे, काजन जिंदगी भर आदत रही सास के गरे दौर भी की, सुजी एक नहीं दौरे के बाई मार गई भी तो एक दौरत के बाई पेरे चेन गरे में सु कहते मम्मी जा दाई जा जिगा तुम्हें चेन से नहीं देंदा मराई के चेन दे दे। एक वहां ना इनको तो ऐसा लग रहा हो कि सास अब भाई मार जाए, इनको नहीं पुछा रही फूटी आंखों। बताओ चल लग रहा हो तुम्हारों को सास मार जाए। अरे पूरी दुनिया में लोग हरिया लगी पालर बच जे। अरे दद्दा पहले आदमी भरो पूरो परिवार ढूंढत तो रे, अब आदमी जब पूछत गई सास भर न हुई चाहे 50,000 ज्यादा लग जाए। ये लोग हर गया लगे। बताओ आदमी क्या थे कई महाराज है सो घर बताओ सास ने हुई चाहे अपन 2 तोला सोना और बढ़ा दे। हम एक परिचित हैं, हमसे बोले एक बार कि लेकिन महाराज तुम घूमत रहे थे ऐसे एक आध घर बताओ कि सास ने हुए। हमने कहा यार मैं का दलाल मलाल है कि हम जुआ करत फिर रहे, हम तो मुंह फट्टा हैं। फिर उनकी बिटिया की जहां भगवान ने करा दी निमित्त हो गई। एक दिन फिर मुझे मिली, कहने लगी महाराज ये साल मोड़ा को करने मैंने कही हे यार एक मोड़ी हमारी नजर में। बाबा प्रभु जी बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है। परम श्रद्धेय पूज्य महंत जी श्री प्रभु दयाल जी कृष्ण प्रणामी मंदिर बिलवानी ट्रस्टी मंदिर पन्ना ग्राम घुटरिया हटा व्यासपीठ आपका बहुत बहुत अच्छा अच्छा ब्राजे प्रभु जी ब्राजे सीताराम ब्राज। अच्छा डेक्सर से पूज्य बालाजी मंदिर के पूज्य महंत जी महाराज का भी पादवन यहीं ब्राजे सरकार ब्राजो सीताराम ब्राजो।
राम। बात हम कर रहे थे, एक दिन अभी हमें फिर में लगाए, कह लगे महाराज ये साल लड़का को करने। हमने कही है यार एक घर, हमने कही 2 मोड़िए हैं, 50 एकड़ जमीन है, बच जाए नहीं, और हम अच्छो कर रो आसामी है, और हम आओ चीला हम एक बार कहते हैं कर दे। वो कह लगी तो महाराज जी का तुम ले ली, मनो करवा दे। हम तो बागोर भरे ही थे। हमने कही यार उनकी शर्त है 25 एकड़ जमीन तुम्हारी हो जाए, हम काम करने पर। हमने कही घर वारी को जहर दे दी से मार जाए। कह लिखा है हमने की बेबी जाई कह रहा है कैसा आसन है हुए। जब तुम्हें तुम्हारी मोड़ी को ऐसो घर चाहने के सास ने हुए, तो हम कहते भगवान जो अंदर तुम्हारे मोड़ा की हो के पहले तुम्हारी लोग आज मर जाए, वही घाई तुम हो जाओ। भाई भगवान तुम जैसो कर हो वैसो ही तो दे, नहीं दे। तो कलयुग को 4 जगह स्थान दिया, दूतम पानम स्त्रिया सूनम, और फिर परीक्षित ने संपूर्ण राज का त्याग किया। अभी तक राजा परीक्षित अपनी जिंदगी की तैयारी करते रहे, पर आज परीक्षित को लगा कि ये सारी तैयारी व्यर्थ थी। असली तैयारी तो मौत की करनी थी, और वो हमने की नहीं। संपूर्ण राज का त्याग किया, गंगा के घाट पर बैठ गए, और उसी समय वहां बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं पहल से। सुखदेव जी की 4 पीढ़ी पहले पहुंच गई होते, 4 पीढ़ी बैठी, 5वीं सुखदेव जी आ रहे हैं। 4 पीढ़ी कौन? सुखदेव जी के पिताजी श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास एक पीढ़ी, व्यास जी के पिताजी महर्षि पाराशर दूसरी पीढ़ी, पाराशर जी के पिताजी महर्षि शक्ति तीसरी पीढ़ी, और शक्ति के पिताजी महर्षि वशिष्ठ चौथी पीढ़ी। 4 पीढ़ी तो पहले से बैठी है कथा में। पर जैसे ही श्री सुखदेव जी पहुंचे, सब उठ के खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव चो। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, पर शास्त्र कहता है सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है। और सुखदेव जी ज्ञान में बड़े हैं। राजा परीक्षित ने तुरंत हाथ जोड़े और अपना प्रश्न श्री सुखदेव जी के सामने रख दिया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। और जो ऋषि मुनि बैठे थे बोले परीक्षित, इतने बड़े संत आए, न तुमने पांव धुआए, न तुमने टीका लगाओ, न तुमने माला पहराई, सीधी अपनी बात रख दी सुखदेव जी के लाने। परीक्षित जी बोले सुनो, जो सुखदेव जी जैसे संत हैं परमहंस, भी ज्यादा कहूं रोकत नहीं है। परमहंस संत कितने रोकत हैं कहूं। भागवत जी में ही परीक्षित जी कह रहे इस श्लोक को के नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेषु ग्रह मेधिना। गैया को दुह करके दूध पी लिया जाए, इससे ज्यादा परमहंस संत कहीं रुक नहीं सकते। परीक्षित जी बोले इतने में हम उनके पांव धुआते, टीका लगाते, माला पहराते, आरती उतारते, उनको हो जातो समय, सुबह उठ के चले जाते, हमारी बात रह जाती। पहले हमने सोची अपनी बात पूछ लें, टेम बचे तो फिर आरती माला की हुज्जे ना, अपनी बात पहले अपने काम की बात करो ना। तो बात भी सही है। जीवन में संत मिले तो व्यर्थ की वार्तालाप न करो।
भाई दुनिया की चर्चा करबे तो दुनिया बैठी है। तुम तो एक जने ठाणे हो के हमें बता दे, आज तक तुम्हारे समधी को, दमाद को, सारे को, फूफा को फोन आओ हुए काय भज्जा मंदिर जात हो, माला करत हो, काय रामायण पढ़ रहे। वे तो भाई फोन लगा के पूछा थे चना में पल पट कैसे हैं, कैसा बेबी तो पल पटाई में बैठे होते मेड़ पे। जे को जहां है वो तई की चर्चा कर है। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालो जार कितना है, किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। जा बात तो कोनो महात्मा ही पूछे तुमसे कि काय भज्जा रामायण पढ़त हो, माला करत हो। संतों से व्यर्थ की चीजें न पूछो। आजकल के बाबा जी हरे भी सब बतान लगे, आओ माया वे खुदवान लगे दद्दा हरे। क्यों बाबा माया खुदवात? अब हमें जा बताओ, अगर हम माया हमें दिखात होती तो हम इतने पगला हैं कि तुम्हें 10,000 में हम 3 करोड़ को सोनो खुदवा दें। हम खुदा ही नहीं खोद लेते। तुम्हारे गांव में ये रीत से बने फिरते ही का है बताओ। अच्छा जैसे जोन गुनिया पंडा को माया दिखा रही, वो तुम्हारे 500 रुपया में तुम्हें माया खुदवा रहा हो। महामूर्ख है यार वो गुनिया, खुदा ही खोद लेवे। और ईमानदारी तो हम बताएं बहन जी, हरो तुमसे हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है, आधे से ज्यादा लोग हर गए अगर घरों में को ने लगाई है तो एक तो लगाई है मोड़ी की मताई ने, बिल्कुल परिवार बर्बाद करवा दे मोड़ी की मताई ने। 24 घंटा फोन पे चिपकी, का खा लाओ, का बना लाओ, जहर खा लाओ, तुम खा ले मर जा जी में हम सुख सनेली में। खुद की मोड़ी को घर फोड़ रही, मंथरा बन के, शर्म नहीं लग रही। अरे डायन भी 7 घर छोड़ के चलत है, तुम कम से कम अपनी मोड़ी को घर छोड़ दे कप्तान। ऐसी लुघरिया लगाई है नौरों ने। पेल की मताई हरे मोड़ी को समझा के पहुंचाती कि बेटा 2 बातें सहेलियो बिटिया जाती आओ। आज की कहते हैं कहूँ सात सवेरे जल्दी जगा देवे तो हमें फोन कर दो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा में धरवा दें। तुम अच्छा कर रही हो। पति के रहते हुए ध्यान से सुन लियो, अगर तुम्हारी बिटिया तुम्हारे घरे रह रही है तो तुमसे बड़ो पापी दुनिया में कोई ने कहा, ध्यान रखियो। सबसे दुर्भाग्यशाली वो माँ बाप हैं जो बेटी को अपने घर में रखे और वो पति है। तो पहलो घर तो इन्हें फोड़ो और दूसरो फोड़ दो रे थार बारों ने, जो ये थारे भरा थे वो तो ऊंसा ही भज्जा भज्जा से ने बोल रहा हो। तो पंडा के और पहुंच गए, सो पंडा ने धर के कंडा पे घी लगा के निबुआ कहीं तुम्हारे भज्जा ने कछु करवा दो। सो और ऐसी हो गई भाइयों भाइयों में। तुम्हें शर्म नहीं लगी यार? बेसही आज के समय में भज्जा भज्जा को फूटी आंखों नहीं देख रहा हो। अब तुमने वो के दिमाग में और बैठा दी कि देवरानी ने कछु करवा दो है, जिठानी ने कछु करवा दो है, तुम्हारे घरे निबुआ धरे। तो इतनी बड़ी गृहस्थी में का निबू ने हुन्ने तुम्हारे घरे लोगे धरी, अब मोरे घरे धरी 2 डिब्बा। तो का इतने गुनिया पड़ गए मोरे घर में। बिल्कुल न पर गयो बहन जी इन तमस्यों के चक्कर में। तुम तो अपनो घर देखो। एक झाड़ रहो तो एक कई आताल बांधू पाताल बांधू, पीछे ठाणी थी घरवारी के लगे पीछे के मालगा बांध दे, घर चौचारा हो आताल पाताल फिर बांध गयो, पहले पीछे के मालगा बांध दे। वो पूरा घर किसको जा रहा हो। आज के गुरुजी हरे चुनाव जितान लगे। हमें जा बताओ यार, जब हम दूसरे को चुनाव जिता सकत हम ही नहीं लड़बे। हमें नहीं लगे ऐसो कि पुलिस की गाड़ी आगे चले, हम भी खूब रुपया कमाए। आज के गुरुजी हरे बाल बच्चे देने लगे,
खुद के हैं नहीं या दूसरे को गिरमा पे राजो बरो कि तुम पहले तुम्हारे ना हो जाए। ये काम गुरु जी हर के नोई। गुरु का सिर्फ एक काम है, क्या? वो तुम्हें भगवान से मिला दे तो समझना गुरु है, और संसार के चक्कर में फंसा दे तो समझना कोई व्यापारी है। बिल्कुल व्यापारी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कई गुनिया पंडा नाराज हो गए कि तुम हमारी दुकान बंद करवा दे रहे, हम कि तुम दूसरे के घर में लोग लगा रहे, हम तुम्हारे में लगे। सीधी सीधी बात है, बिल्कुल न फंस गयो बहन जी। हरो आधी रात है, अगर सास बीमार हो जाए तो बहू जे है अस्पताल है, दद्दा ने आहन बुगा लोगों बारे अकऊ बहू बीमार हो जाए बेटा हरो तो तुम्हारी सास ही तुम्हारी मुड़ पे हाथ फेर है। आधी रात होते अस्पताल में जीने आहे, ध्यान राखियो। विपत्ति में घर के ही संग देते और को नहीं जाते आए, को न दे है संग चीज को ध्यान ने। हम जहां हैं, हम कितना खास बने रे में, पर हम भी नहीं आए। वृंदावन बिहारी लाल की। संतों से कभी व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना चाहिए, मेरा ये निवेदन है आप सबसे। भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो। गदगद हो गए परीक्षित जी, और सुखदेव जी भी गदगद हो गए परीक्षित की बात सुनकर। और यहां से श्री सुखदेव जी ने बोलना प्रारंभ किया। क्या बोले सुखदेव जी? के बरियाने से ते प्रश्न कृते लोको हितम निर्पः आत्मा विततम साम पुंसः श्रोतायादिसूया परा। परीक्षित, तूने सारे संसार के हित का प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरने वाला क्या करे। क्योंकि परीक्षित, सारे संसार की हालत ये है, अपनी हालत हो गई है वो उल्लू घाई। कैसी? एक डगार पे उल्लू बैठो तो और बिलज्जा पहुंच गई। उल्लू ने देखा बिल्ली आई और उल्लू ने आंखें बंद कर ली। और जैसे ही आंखें बंद करी और उसने सोचा बिलज्जा भाग गई। अब बताओ, उल्लू की आंखें बंद करे से बिलज्जा भाग रही। अब बिलज्जा ने उल्लू को खा लो। ऐसा ही अपने आंखें बंद करेंगे बैठे कि हमें मारने ही नहीं, हमें मारने ही नहीं। और एक दिन काल रूपी बिल्ली आती है और हमें अपना ग्रास बना करके चली जाती है। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है। आपके दमोह लोकसभा के बड़े सरल सहज सांसद महोदय राहुल भैया उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान उनके अपने घर में, उनके परिवार में है। बहुत बहुत मान है। ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही आप पे निरंतर बनी रहे। और इस कथा के पावन मध्य में परम श्रद्धेय पूज्य चरण लक्ष्मण कुटी और परेड मंदिर से पूज्य महंत जी महाराज श्रद्धेय श्री राघवेंद्र गिरी जी महाराज का भी पावन
पदार्पण हो गया है। मोबाइल चढ़ा दो हो न मंच पे। बड़े आनंद में हमारे महाराज जी हैं। ले जो मोबाइल ले ले। बोलो पूज्य महंत जी महाराज की। विराजे महाराज जी। बहुत बहुत मान है हमारे सांसद महोदय जी का और पूज्य महाराज जी पधारे। बहुत सरल है तुम्हारे सांसद। हम तो घरे गए में ऐसा लग रहा तो कौन पार्षद आर्षद हो जैसे। इतनी सरलता, इतने बड़े पद पे, बहुत बड़ी बात है। हम भी खूब मिलत रहे थे, 25 साल हमें पूरे में फिर रहे हैं, पर जितनी सरलता हमने आपके अंदर देखी उसके लिए धन्यवाद है। और हमने तो वही कहा था कि संपत्ति व्यक्ति कमा सकता है, संपत्ति तो हमने भी कमाई है, तुम्हारों ने भी कमाई है, पर संस्कार और मर्यादा ये तो माता पिता के पुण्य के कारण मिलते हैं, ये कमा नहीं सकता कोई। संस्कार कहूं बिकता ही नहीं है, कोनो दुकान ही नहीं है पूरी दुनिया में। अब तुम्हारों की नजर में हो तो बता दे। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। चर्चा चल रही थी, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित मरने वाले को 3 काम करने चाहिए। श्रोतव्यः, कीर्तव्याश्च स्मर्तव्यः। पहला काम मरने वाला करे। देखो सारा संसार मरने वाला है। दुनिया में अगर आए हो तो एक बात की तो गारंटी है, तुमने मनुष्य को जन्म लाओ, कोई गारंटी नहीं है कि तुम पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो, है गारंटी? तुमने मनुष्य का जन्म लिया, कोई गारंटी है कि तुम नाम कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो? कोई गारंटी नहीं है। तुमने मनुष्य का जन्म लिया, कोई गारंटी है कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो? कोई गारंटी नहीं है। तुमने मनुष्य का जन्म लिया, कोई गारंटी है कि तुम्हारी शादी हुज्जे कि नहीं हुज्जे? कोई गारंटी। अरे तुम्हारी तो छोड़ो, आज देश में कई मुख्यमंत्री हैं जिनको ब्याह नहीं भाव, तुम्हारी गिनती कौन में है? देश के कई राष्ट्रपति हैं जिनको ब्याह नहीं भाव, देश में कई प्रधानमंत्री भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, अपनी गिनती लग कौन में रही बताओ? पर एक चीज की गारंटी है, अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो तुम्हें मरना पड़ेगा, ये में कोई संशोधन नहीं हो सकता है। तो परीक्षित, ये सारा संसार मरणासन है, एक एक करके सबको जाना है यहां से। और अगर तुम्हारे दिमाग में जा बात बैठ गई कि तुम्हें यहां से जाना है, रहना नहीं है, मैं गारंटी देता हूं उसी दिन से तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। 2 चीजें खबर रखो, पहली के मरने हैं और दूसरी भगवान है, और कछु खबर करने की जरूरत ही नहीं है दुनिया में। बस 2 चीजें पक्की रखो, इसको कभी मत भूलना कि हमें जाना है और भगवान है, हमसे कोई गलती नहीं होगी। तो 3 काम मरने वाले को बताए। श्रोतव्यः, भगवान की कथा सुनो। दूसरो काम बताओ, कीर्तन करो। और तीसरो काम बताओ, भगवान को स्मरण करो। देखो जितनी देर घर में रहा करो तो भगवान के चरणों में रहा करो।
ऐसा भाव बनाओ कि जब तक हम घर में हैं हम भगवान के चरण में हैं, और जैसे ही घर की देरी बाहर निकलो सो घर में रहो सो चरण में, और बाहर रहो सो भगवान की शरण में, तो तुम आओ कबहू आहे तो हो ही नहीं सकते। हम जहां भी हैं हम भगवान की शरण में हैं, क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। तो घर में चरणों में और बाहर भगवान की शरण में ऐसा भाव बनाओ, स्मरण करो। सुखदेव जी चलने लगे। परीक्षित बोले कहां जा रहे हैं? बोले तुम्हें तो कही थी हम ज्यादा रुका तो नहीं, हम आउटियम होगा। अच्छा परीक्षित जी बोले तुमने हमें फंसा लाओ अपनी बात में। अरे भाई तुम्हें कही थी कि हम रुका तो नहीं, हम चले। परीक्षित जी बोले ठीक है, बस एक बात बता दो। बोले क्या? आपने मरने वाले को कौन सा काम बताया? सुखदेव जी बोले भगवान की कथा सुनो। परीक्षित जी बोले हम हैं मरवे वारे और आपसे अच्छो नहीं सुनावे वारो, सो या तो कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लो अपनी बातों में। बोले बिल्कुल, चलो तो अब हम कथा सुने हैं तुम्हें। परीक्षित जी बोले बस एक बात भर बता दो, हमारे पास है 7 दिन, तो का 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए। धन्य रे सुखदेव जी। बोले परीक्षित 7 दिन बहुत होते रे। अच्छे बात से एक बात और है, अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की जई क्वालिटी होती है। कोनो डॉक्टर अपन स्टूल पे बैठे और उन्हें हाथ पकड़ो, और कहूं 2-3 बेर वो कह देवे ओ ओ ओ, ऐसो लगता यार का स्टूल पे मार जी यार, हम का इतने सीरियस थे का हम घर तक जे हैं ही नहीं, का फोन लगा दें घरे जी खराब डॉक्टर की क्वालिटी आए। और अच्छो डॉक्टर तुम डॉक्टर के जाइयो हाथ पकड़ है। अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे, तुम्हें कुछ नहीं है। अब आए हो तो जे ताकत की 4 गोली लाइन जा। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए, मनो गली में समोसा खा ले, डॉक्टर ने कह दी हमें कछु यही नहीं, हम तो बिल्कुल अच्छे हो गए। ये अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी है। और 2 जनों से बेयर करियो ने जिंदगी में, एक भगवान से एक डॉक्टर से। कहूं डॉक्टर रूठ गओ तो भगवान के पहुंचा दे, और कहूं भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे। 2 चीजों को तुमने ढूंढ रहे हो और एक तो मैंने ढूंढ रहा हो। तो घर के दरवाजे लिख दियो स्वर्ग, तुम जिगत में। एक बात और सुन ले हमारी कथा में, ने तो हम स्वर्ग के सपने बता रहे तुम्हें, कहा हम खुदा ही नहीं गए, हम तुम्हें क्या बता दें। ने हमें आज तक कौन स्वर्ग से लौट के मिलो, एक नहीं मिलो हमें कि मजा आ गया वार 1 महीना रहे स्वर्ग में। तुम मिलो हो तो बताओ तुम्हारे गांव में लौटो कौन बेनो। चलो स्वर्ग ने गए होंगे, नरक तो गए होंगे, उते के आए। आज की कथाओं में स्वर्ग का प्रलोभन है और नरक का भय है। हमारी कथा में ना हमने नरक देखो आए न स्वर्ग ने, हम बात करें जो हम पता नहीं है। पर एक बात जरूर है, अगर तुमने कथा की बातों को जीवन में उतार लिया तो आखिरी में स्वर्ग जे हो जो तो हमें पता नहीं है, पर जिगत में तुम्हारा घर स्वर्ग बन जे जा हमारी गारंटी का है। जिंदा में स्वर्ग भोगो मरबे पे का पता का होने। तो गलत कर हो इतना ही नरक है। तो घरे स्वर्ग लिख दियो, 2 लोगों को तुमने ढूंढ रहे हो और एक तो मैंने ढूंढ रहा हूं। डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो। बताओ जब बीमार ने उन्हें समय का लेने डॉक्टर से, जब हम दंदी फंदी ने उन्हें समय का कोर्ट कचहरी से लेने। डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले कहूं तो मैंने ढूंढ रहे हो। समझ लियो तुम भारी सुखी हो। बताओ पुलिस कब ढूंढे तुम्हें जब दंदी फंदी हो जो। डॉक्टर और वकील को तुमने ढूंढो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढे, समझ लियो तुम बिल्कुल सुखी हो।
तुम्हें कोई टेंशन नहीं कहा। अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की यही क्वालिटी है। परीक्षित, तुम 7 दिन भर्ती होवे की कह रहे, हम 1.5 घंटा में ऑपरेशन करत हैं ये बीमारी को। सुखदेव जी कह रहे कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी है, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। कि खडबांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी। ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे दरवाजा मोक्ष का। पर परीक्षित, इलाज के पहले मैं तुम्हें एक परहेज बता रहा हूं। बोले क्या? बोले चिंता ना करो। देखो, चिंता करो तो बीमारी मिले है कि नहीं मिले है? तो बोले फिर क्या करें? बोले चिंता करोगे तो बीमारी, और चिंतन करोगे तो बांके बिहारी। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है